जय मसीह की कलीसिया, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा कलीसिया इस ऑनलाइन में स्वागत करते हैं। खास करके आप पहले बार हमारा साथ जोड़े हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। परमेश्वर कितना भला है, हालेलुया। हम आज के दिन फिर से परमेश्वर का भवन में जहाँ से हम हैं, जहाँ से हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमें ये अवसर फिर से परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है ताकि हम उसको आराधना और उसको स्तुति कर सके। भजन संहिता 103 में कहता है, हम पढ़ेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रियो, आज सुबह हम इस वचन को याद करते हुए फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसके सम्मुख में आएंगे, उसको आराधना स्तुति महिमा देंगे, उसको धन्यवाद कहते हुए हम उसके चरणों में आकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, आए हम प्रार्थना करके अपना आप को तैयार करेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे ताकि हम जहाँ से भी हो परमेश्वर की उपस्थिति में उसको आराधना करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते आए, अपना हाथों को उठाकर, अपना दिल को खोलकर, अपना आवाज़ को खोलते हुए उसको धन्यवाद करने शुरू करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। वी लिफ्ट अप योर नेम जीसस, वी exalt your holy name, we magnify your holy name Jesus, we lift up your name. Hallelujah, you are worthy, oh Lord, you are worthy. Thank you for this morning. Thank you for this beautiful morning, oh God, that you have brought us once again together in spirit, oh God, to worship you. प्रभु, हम धन्यवाद करते, आज सुबह फिर से हम सबको ऐसे अवसर फिर से दिया ताकि हम तेरे चरणों में आकर तेरे आराधना करने के लिए, प्रभु हमें सहायता करने के लिए, प्रभु आप तेरे पवित्र आत्मा जहाँ में हम हैं वहाँ आपका पवित्र आत्मा उतर जाए और हमें सहायता करे। आज सुबह हम अपना हृदय को तैयार करते हैं प्रभु, हम खोलते हैं प्रभु हमारा मन को, ताकि आपका आराधना हम सच्चाई से आत्मा से करने पाए। प्रभु जी, हमें हर एक प्रभु डिस्ट्रैक्शन जो हमें अलग करते हैं उससे हम अपना आप को दूर करते हैं प्रभु। तेरे उपस्थिति में हम बैठकर प्रभु सच्चाई से हम आराधना करने के लिए हमें सहायता करें। प्रभु जी, जो गीत हम गाते हैं तो केवल गीत ना बने, लेकिन प्रभु आपके लिए सच्चाई और की ओर से आपको हम आराधना अर्पण करने पाए। प्रभु जी, धन्यवाद कहते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। सो कलीसिया, आए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया, आए हम प्रभु को आराधना करेंगे। आप जहाँ में भी हो वहाँ से हम अपना हाथों को उठाकर, अपना हृदय को खोलकर हम हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर को आज सुबह स्तुति आराधना करेंगे। जैसे बाइबल कहते हैं, प्रभु को हमको धन्यवाद करने, हर एक कार्य जो हमारे लिए प्रभु ने किया है, हर एक आशीष उसने जो हमारे लिए किया है, उस बातों को हम लोग को भूलना नहीं है। आए हम मिलकर अपना आवाज़ को उठाते हुए, अपना हाथों को उठाते हुए, हृदय को खोलते हुए उसको आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे
कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपने दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपने दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दूं वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दूं वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, तेरे धन्यवाद हो। कोटि कोटि धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, तेरे धन्यवाद करते यीशु, हर एक आशीषों के लिए प्रभु तेरे धन्यवाद कहता है प्रभु, तेरे आराधना हो। ओ यीशु, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। और प्रभु हर एक आदर, हर एक महिमा का योग्य तू है। हम तेरे आराधना करते आज सुबह, अपना हृदय तो को खोलते हुए प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, पूरे दिल से, सच्चाई से, आत्मा से हम तेरे आराधना करते हैं। हालेलुया।
हम आते हैं, हम आते हैं यीशु, यीशु तेरे चरणों में हम आते हैं, हम आते हैं पूरे दिल और मन से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हम, पूरे दिल और मन से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हम, तेरी आराधना करते हम। मुक्तिदाता यीशु, मुक्तिदाता तू मेरा प्रभु, जीवित प्रभु, यीशु मुक्तिदाता तू मेरा प्रभु, जीवित प्रभु, पूरे दिल और मन से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हम, पूरे पूरे दिल और मन से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हम, तेरी आराधना करते हम। आराधना करते हैं हम, ओ, पूरे दिल से, आत्मा से तेरी आराधना हम करते हैं। आए चर्च, अपना आवाज को उठाते हुए हम सच्चाई से उसको आराधना करेंगे, अपने हृदय को खोलते हुए पूरे दिल से, सच्चाई से हमारे जीवित परमेश्वर यीशु को आराधना करेंगे। अपना आवाज को उठाइए, उसको धन्यवाद कहे, हालेलुया यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, महिमा की योग्य यीशु तू है, आदर और महिमा की योग्य तू है यीशु, तू महान है यीशु, महिमा आदर की योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं, महिमा आदर की योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर
आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। फिर से एक बार गाएंगे। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hand in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hand in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracle great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tu hai mahan, tu karta adbhut kaam, tere jaisa koi nahi, tere jaisa koi nahi. Tu hai mahan, tu karta adbhut kaam, tere jaisa koi nahi, tere jaisa koi nahi, tere jaisa koi nahi. Oh, धन्यवाद, हालेलुया यीशु। महिमा मिले यीशु तुझको, महिमा। तू महान है, आराधना के योग्य तू है। महिमा दर हो यीशु, तुझको हम आराधना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ रबा शालावानिया दे, तेरे धन्यवाद हो। You deserve our praise, O Lord. We worship you, Jesus. We magnify your name, O Lord. We glorify you. We honor you, Lord. We lift up your name. Your holy name is worthy to be praised, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. There is no one else like you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you honor. You deserve, you deserve, you deserve, my Lord. तू महिमा के योग्य है यीशु, आदर के योग्य तू ही है।
Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु तेरे आराधना करते हैं, तेरे स्तुति करते हैं प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है। हालेलुया। आज सुबह हम प्रभु केवल तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य है प्रभु। हमारे बीच में तेरे महिमा उतारने पर प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे उपस्थिति के लिए प्रभु। सारे आदर और महिमा हम तुझको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जय मसीह की कलीसिया। आज हम लोग फिर एक बार मिल रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, हमारे जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में। हमारा परमेश्वर जो हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है, जिसकी चाहत है हमारे लिए। सो आइए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ब्लेसेड लाइफ। और आज हम और एक कदम आगे बढ़ते हैं हमारे इस धन्य वचन में, बीएटिट्यूड्स में। अरे ये क्या हो रहा है? आप सोच रहे होंगे कि अरे ये अचानक कहां से आ गया, ये क्या पिक्चर्स है, ये क्या फोटोज है, कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं हमारे प्रचार के बीच में घुस गया। लेकिन ये दिखाने के लिए है कि आज हमारा जो दुनिया है वो किस कदर सुंदरता के जुनून में खोया हुआ है। हम कैसे दिखते हैं हमारे लिए इतना मायने रखता है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड टुडे वेयर आवर कल्चर इज एब्सोल्युटली obsessed by looks. We are so much concerned about our image. हमें अपना छवि का इतना चिंता है। सो कलीसिया, इससे पहले कि आज हम अपने वचन में आगे बढ़े, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का वचन प्रभु आपके द्वारा अभिषेक किया गया हो प्रभु। आपने लोगों से बात किया था, आपने ये पहाड़ी उपदेश दिया था प्रभु, और लोगों के जीवन को बदल दिया था प्रभु। आज जब हम आपके इस वचन पे मनन करते हैं प्रभु, इसकी सच्चाई को लेकर अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, आप हमारी सहायता करें। हर एक वचन को प्रभु अभिषेक करें प्रभु। आप बात करें, आप बढ़े और हम घटे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे that we are all about image। हमारा इमेज कैसा है, हमारी छवि कैसी है। और इसीलिए हम देखते हैं स्टेटस पे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हम वी मेक श्योर, हम ये चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारा जो इमेज है या हमारा जो छवि है, हमारा जो फोटो है, जो पिक्चर है, वो बहुत ही अच्छा आया हो ना। बीच में एक ट्रेंड निकला था कि लड़कियां लड़के सब मुंह को गोल कर करके फोटो खींचते थे ना। सो सब कोई सुंदर दिखना चाहते हैं। दे आर सो कंसर्न्ड अबाउट देयर लुक्स। व्हाट इज ब्यूटीफुल इज बेस्ट। जो सुंदर है वो अच्छा है, जो सुंदर है वो सब कोई का मन भावना है, सब कोई पसंद करते हैं ऐसे लोगों को। हम लोग अगर शादी का मैट्रिमनी में भी देखें सो बोलते हैं कि सुंदर सुशील लड़की, सुंदर सुशील लड़की चाहिए, बिकॉज आवर कल्चर इज ऑल ऑब्सेस्ड। हमारा जो कल्चर है, सभ्यता है, वो सुंदरता के पीछे उसका एक जुनून सवार है। लेकिन आज हम ये बात को देखेंगे, जब आज का हम ये बीएटिट्यूड या आज का हम जब ये धन्य वचन को देखते हैं कि परमेश्वर को हमारा अपीयरेंस, हमारा रूपरेखा, हमारा बाहरी साज से कोई लेना देना नहीं है।
God doesn't care about our appearance. परमेश्वर को हमारा बाहरी appearance से कोई मतलब नहीं है. He doesn't care how we look. हम कैसे दिखते हैं, इससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है. God isn't interested in how educated or how wealthy we are. हम कितने पढ़े लिखे या कितने हम पैसे वाले हैं, परमेश्वर को ये बात मायने नहीं रखता. God doesn't care about how popular or famous we are. हम कितने प्रख्यात हैं, हम कितने लोग हमें जानते हैं, ये सब बात परमेश्वर को मायने नहीं रखता. लेकिन आज के धन्य वचन के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर को क्या मायने रखता है. What God cares about is not your image. परमेश्वर जिस चीज की परमेश्वर को परवाह है वो आपका और मेरा छवि नहीं है. But he cares about your health and my health. He cares about your heart and my heart. परमेश्वर को हमारा सेहत और हमारे हृदय की परवाह है. And he looks inside us. वो हमारे अंदर देखता है. वो he looks for the real you. वो वास्तविकता में आप कौन हैं, वो इस बात को देखता है. और इसीलिए पहला शमूएल उसका 16 अध्याय का 7 वचन में परमेश्वर हमसे कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है. क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. और यही बात आज के पहाड़ी उपदेश या धन्य वचन में यीशु मसीह कहते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय का 8 वचन में कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. सो हम धन्य हैं अगर हमारे मन शुद्ध है. परमेश्वर मन को देखता है. और आज का धन्य वचन में जब हम मनन करने जा रहे हैं वो यही है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. Blessed are the pure in heart, for they will see God. So यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो फोकस है वो इनवर्ड है, आंतरिक में है, हमारे अंदर में है. यीशु मसीह हमारे अंदर में ध्यान दे रहे हैं. He is looking at our inside, unlike the Pharisees. और ठीक विपरीत इसके जो फरीसी लोग हैं वो बाहरी रूपरेखा, बाहरी चीजों को देखते थे, उनका ध्यान बाहरी में था. लेकिन यीशु मसीह यहाँ दिखा रहा है कि वो हमारे हृदय को देखता है. और इसलिए वो कहता है धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम सिर्फ अपने हाथों के द्वारा धर्मी ठहरे, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने हृदय में धर्मी ठहरे. यीशु मसीह सिर्फ हमारे कार्यों की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ हमारे कार्यों को नहीं देखता, लेकिन यीशु मसीह हमारे रवैये को देखता है. He does not just see our actions, but he sees our attitude, कि हम कैसा रवैया हम रखते हैं. Jesus is dealing यहाँ पर जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, blessed are those who are pure in heart, he is dealing here more with our thoughts, our motivations and our intentions. यीशु मसीह यहाँ डील कर रहे हैं हमारे विचारों के साथ, हमारे सोच के साथ, हमारे मोटिवेशंस, हम लोग को क्या प्रेरणा है हमारे जीवन में और क्या चीजें हैं, हमारा इरादा क्या है, कैसा है. यीशु मसीह यहाँ पे इन बातों के साथ डील कर रहे हैं. यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहा है, इट इज नॉट जस्ट डूइंग द राइट थिंग, बट इट इज डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन. सिर्फ सही कार्य करना काफी नहीं है, लेकिन सही कार्य को सही कारण के कारण करना होता है. वो सही कार्य के पीछे सही कारण होना चाहिए. आज हम जब इस धन्य वचन पर चर्चा कर रहे हैं कि धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है,
ये शुद्ध जो शब्द है, बाइबल में बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस शुद्ध शब्द के लिए। एक शब्द जो हम देखते हैं, वन ऑफ द वर्ड इज इंटेग्रिटी, अखंडता, एंड अनदर वर्ड दैट वी सी इन द बाइबल इज ब्लेमलेस, निर्दोष। सो हम देखते हैं आज जब हम बात करेंगे धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, बहुत बार हम यहाँ अखंडता का बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इंटेग्रिटी, okay, because Bible many times uses this word integrity to show the purity of our heart. So what does it mean purity in heart? जिनका मन शुद्ध है, इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं आगे जाके, और हम देखेंगे पूरे बाइबल में अगर हम देख ले, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। ये शुद्ध मन का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो कभी पाप नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति पाप रहित है, या एक ऐसे मन को नहीं बोल रहा है जो एकदम सिद्ध है, या वो जिसने कभी भी अपने जीवन में कोई गलती नहीं किया या कोई गलती कभी नहीं करेगा। एक ऐसा व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा है जब कहा जा रहा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। अगर ये जीवन में अखंडता के लिए, ये शुद्धता के लिए अगर जो कैटेगरी है या जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि हमें पाप रहित होना होगा, हमें सिद्ध होना होगा और हमसे कभी कोई गलती नहीं होना है, तब ऐसे में हम में से कोई भी हमारे जीवन में नहीं कह सकता कि हमारा जीवन जो है वो अखंडता का जीवन है। हम में से कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हम सब मांस में हैं, हम सब फ्लैश में हैं, हम शारीरिक हैं और हम गिरते हैं, हम पाप करते हैं। सो अगर ये क्वालिफिकेशन है वो प्योर इन हार्ट का, तो हम में से किसी को भी हम नहीं कह सकते कि हाँ वी आर प्योर इन हार्ट। सो प्योर इन हार्ट डजंट मीन दैट वी विल नेवर मेक एनी मिस्टेक। हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे, हम कभी कोई पाप नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। सो देन व्हाट डज इट मीन टू बी प्योर इन हार्ट? तो ये मन की शुद्धता का मतलब क्या है? जिनका मन शुद्ध है, ये कैसे लोग हैं? हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? So it's very clearly mentioned here that our heart is deceitful above all things. सभी चीजों में सबसे अधिक धोखा देने वाला है हमारा मन। So ये मन कैसे शुद्ध हो? वो व्यक्ति कैसे, वो धन्य है जिसका मन शुद्ध हो। जब हमारा यहाँ वचन में लिखा है कि मन तो सबसे अधिक, सब चीजों में सबसे अधिक धोखा देने वाला है। यीशु मसीह नए नियम में भी कहते हैं, मत्ती उसका 15 अध्याय का 19 और 20 वचन में, आइए हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। सो यहाँ पर यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि परमेश्वर की रुचि हमारा हृदय के दिशा में है। He is more interested in the direction of our heart. He is more interested in our attitudes than our actions. वो हमारे रवैये में ज्यादा रुचि रखते हैं, हमारे कामों से कहीं ज्यादा वो हमारे रवैये में रुचि रखते हैं। He is more interested in why we do what we do. हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, इस बात का परमेश्वर को ज्यादा फर्क पड़ता है, वो इस बात का ज्यादा फायदा करता है। हम बाइबल में देखते हैं बहुत से महान अगुए, राजा, भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं, और ये जो महान महान राजा, अगुए या भविष्यवक्ता, न्यायी, ये लोग जो खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब सिद्ध थे, पर तभी भी परमेश्वर ने इनके हृदय को देखना, बेहतर जाना। इनके कार्यों से ज्यादा इनके हृदय को परमेश्वर ने देखा। वचन हमें बहुत साफ साफ बताता है कि नूह जो था, नूह के जीवन में अखंडता था, अब्राहम के जीवन में अखंडता था। वचन हमें बहुत साफ साफ बताता है कि दाऊद के जीवन में अखंडता था,
हाँ, पौलुस के जीवन में अखंडता था, मूसा के जीवन में अखंडता था, लेकिन ये सारे लोग जिसके बारे में अभी मैं कह रही हूं, अगर आप उनके जीवन के बारे में बाइबल पलट कर देख लीजिए पन्नों को, कोई भी सिद्ध नहीं था. There was none of them who we can say that they were sinless. Not one of them. Not one. पर तभी भी परमेश्वर ने इन लोगों की सेवकाई को और इन लोगों को ग्रहण किया, क्योंकि परमेश्वर इनके हृदय को देख रहा था. God was seeing the direction of their heart. इनके हृदय की दिशा को देख रहा था. God was seeing their attitude and not their action. अगर हमको उदाहरण के लिए लेना है तो आइए हम दाऊद के जीवन को हम देखते हैं. दाऊद जिसके बारे में परमेश्वर कहता है, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय का 14 वचन में और प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय के 22 वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि उसके हृदय के अनुसार उसे एक व्यक्ति मिल गया है. अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट. वो दाऊद का इस तरह से उसका वो व्याख्या करता है और उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है. हम बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो वही दाऊद है जिसने व्यभिचार किया, जिसने हत्या किया, जिसने हेर फेर करके अपना पाप को छुपाने की कोशिश की. एक ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ऐसे कैसे कह सकता है? अरे ये तो वही व्यक्ति है जो एक बार एक्टिंग कर रहा था, नाटक कर रहा था जैसे कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है. सो ये व्यक्ति जो ऐसे अजीबोगरीब हरकत करने वाला व्यक्ति के बारे में कैसे परमेश्वर कह सकता है कि ये व्यक्ति का जो ये व्यक्ति है ये मेरे हृदय के अनुसार है? बिकॉज गॉड सीज द हार्ट. दाऊद का हृदय हम जानते हैं कि निष्पाप नहीं था. दाऊद पाप रहित नहीं था, लेकिन दाऊद का जो हृदय था, he had the singleness of his heart. वो पूरा संपूर्ण हृदय परमेश्वर के लिए था. उसका हृदय बटा हुआ नहीं था कंपार्टमेंट्स में, लेकिन वो पूरे हृदय से परमेश्वर की ओर वो समर्पित था. और इसीलिए परमेश्वर कहता है that a man after my own heart. परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो परमेश्वर के वो कहता है. So we will see here that God wants the singleness of our heart. परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो हृदय है वो पूरे तरीके से उसको समर्पित है. आइए हम कुछ शब्दों को देखेंगे जो ये अखंडता, इंटेग्रिटी या प्योरिटी ऑफ हार्ट, शुद्धता, हृदय का शुद्धता को और ज़्यादा हम लोग को समझने में सहायता करे. और ये शब्दों का इस्तेमाल होता है इस प्योरिटी ऑफ हार्ट को और ज़्यादा समझने के लिए. मैं जब डिक्शनरी में हिंदी में ढूंढ रही थी इस अखंडता के लिए शब्दों को, सो मैंने ये सारे शब्दों को भी वहां पर देखा. सो सबसे पहला जो शब्द है वो है होलनेस, संपूर्णता, सिंगलनेस ना, एकाग्रता या पूरे मन से. और जो एक और एक शब्द है वो है अनडिवाइडेड, अविभाजित, जो बटा हुआ नहीं है लेकिन पूरा एक है, होल है. वो पूरा एक संपूर्णता है, एक हृदय जो प्योर है, शुद्ध है. Heart that is not divided and is single. And is single. It is a heart without division. हम देखते हैं भजन संहिता उसका 86 का 11 पद में यहाँ पे दाऊद कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे सिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा. मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं. वो कह रहा है, वो उसकी विनती है, उसकी प्रार्थना है कि प्रभु मेरे को एक चित्त कर दे. दैट अनडिवाइडेड हार्ट से परमेश्वर मैं आपके पीछे मैं चलना चाहता हूं, मैं आपका नाम का भय मानना चाहता हूं. सो over here we see undivided heart that is single. क्योंकि जब एक अनडिवाइडेड हार्ट होता है, एक ऐसा हृदय जो अविभाजित है, वो पूरे तरीके से फोकस्ड होता है, वो पूरे तरीके से ध्यान कर सकता है एक ही चीज पर. एंड हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद का हम जीवन में देखते हैं कि वो उसका अनडिवाइडेड हार्ट था. हिज फोकस वाज क्लियर. उसकी एक ही इच्छा थी और वो परमेश्वर और उसकी उपस्थिति के लिए थी. और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट. उसके हृदय के अनुसार वो दाऊद को कहता है. हम मत्ती उसका 6 अध्याय का 24 वचन में हम देखेंगे.
कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि हम विभाजित हृदय से हम निष्ठावान नहीं रहेंगे, हम एक के प्रति हम वफादार रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे और दूसरे का हम तिरस्कार करेंगे। सो यहाँ पर जब कह रहा है यीशु मसीह कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए या आपको नहीं करना है, लेकिन वो कह रहा नहीं कर सकता बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। वो कर ही नहीं सकता दो स्वामी की एक साथ सेवा, क्योंकि वो तब एक के प्रति वो निष्ठावान रहेगा और दूसरे का वो तिरस्कार करेगा, एक से बैर करेगा तो दूसरे से वो प्रेम करेगा। और यीशु मसीह उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं, वंस द हार्ट इज प्योर, एक बार हमारा हृदय जो है वो शुद्ध है, देयर विल बी सिंगलनेस ऑफ डिवोशन। हमारा जो भक्ति है, हमारा जो श्रद्धा है, वो पूरे तरीके से संपूर्णता में वो होगा जब हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है, और उस समय हमारा जो डिजायर है, हमारी जो इच्छा है, उसमें संपूर्णता होगा, और साथ ही में हमारा जो डायरेक्शन है, हमारा जो दिशा है, उसमें संपूर्णता होगा। सो हैविंग अ डिवाइडेड हार्ट, अगर हमारा हृदय जो है वो विभाजित है, तो उसके कारण हमारा जो निष्ठा है, हमारा जो एलिजियंस है, वो भी विभाजित हो जाता है, वो भी डिवाइड हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर याकूब उसका 4 अध्याय का 7 और 8 वचन में हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। यू डबल माइंडेड, यहाँ पे जो हिंदी में शब्द लिखा है, हे दुचिते लोगो, डबल माइंडेड पीपल, देयर इज नो सिंगलनेस, दो मन रखने वाले लोग, डबल माइंडेड, दुचिते लोग, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। उनको कहा जा रहा है कि अपने हाथों को शुद्ध कर लो ना, और अपने हृदय को पवित्र कर लो। हाफ हार्टेडनेस टुवर्ड्स गॉड इज अ टेरिबल वे ऑफ लाइफ। अगर हम परमेश्वर के प्रति हमारा हृदय पूरा संपूर्ण तरीके से नहीं है, तो वो जीवन बहुत ही बुरा है, वो जीवन अच्छा नहीं होगा। ऑन वन हैंड हम लोग बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, एक तरफ हम बोलते हैं अरे हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ हम दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। एक तरफ हम बोलते हैं परमेश्वर का वचन हमारे दिल के करीब है, हम परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ने और मनन करने के लिए समय भी नहीं निकाल पाते हम। दिस इज डबल स्टैंडर्ड, दिस इज डबल माइंडेडनेस, इट इज फुलिशनेस टू थिंक, ये मूर्खता होगा सोचना दैट वी कैन लिव अ डबल लाइफ एंड स्टिल कैन बी क्लोज टू गॉड। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम दोहरा जीवन जी ले, हाँ, मुंह से कुछ बोले, हरकतों से कुछ और दिखाए, और हम ऐसे करके परमेश्वर के करीब आ जाएंगे, तो हम मूर्ख हैं। वी आर फुलिश टू थिंक दैट, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ देयर इज नो सिंगलनेस, वी कैन नॉट कम क्लोज टू गॉड। हम अगर हमारे अंदर हमारा हृदय जो है वो संपूर्णता से, पूरे तरीके से, एकाग्रता से परमेश्वर में नहीं है, हम परमेश्वर के नजदीकी में नहीं आ सकते हैं। हम आइए एक और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 57 का 7। वहां लिखा है, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। माई हार्ट ओ गॉड इज स्टेडफास्ट, माई हार्ट इज स्टेडफास्ट, आई विल सिंग एंड मेक म्यूजिक। सो वो कह रहा है कि उसका हृदय जो है वो स्थिर है। इट इज नॉट रनिंग आफ्टर वन थिंग एंड देन आफ्टर द अदर, लेकिन वो स्थिर है, यहां वहां नहीं भाग रहा है। देयर इज नो डुप्लिसिटी, यहां कोई फेक नहीं है, कुछ नकली यहां नहीं है। नो मोर डबल माइंडेडनेस, है ना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, दुचित्ते लोग,
वैसा नहीं हाल है यहाँ पर जब ये कह रहा है। एवरी टाइम वी लिव लाइक दैट। जब हम ऐसा जीते हैं कि एक आंख से हम परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं, एक आंख से दुनिया की तरफ, एक आंख से परमेश्वर की तरफ, एक आंख से दुनिया की तरफ, परमेश्वर दुनिया, ऐसे करते करते हम बेहंगे हो जाएंगे। वी विल बिकम कॉकआइट। वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हमारा जीवन में क्या वो एकाग्रता है, क्या वो संपूर्णता है? इज देयर होलनेस, इज देयर सिंगलनेस, इज देयर अनडिवाइडेड हार्ट? हम आगे देखते हैं कि जब हमारे जीवन में ऐसे होता है, व्हेन वी आर डिवाइडेड, जब हमारा जीवन में हमारा हृदय जो है वो विभाजित हो जाता है, इट इज डिवाइडेड, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक डिसीजंस। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका तरफ झुकाव करें, कौन सा चुने। ये वैसे ही है जैसे कि एक पुरुष जिसके हाथ में 2 घड़ी है। एक घड़ी कह रहा है 10:45 और दूसरा कह रहा है 10:50। अब वो कंफ्यूज्ड है, हम कौन सा समय को हम फॉलो करें। लेट्स नॉट बी लाइक दैट। सो जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी के लिए प्रामाणिकता या सत्यता, कि कितना खरा है ये, कितना प्रामाणिक है, कितना हम लोग इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। भजन संहिता उसका 24 का 3 और 4 वचन हम देखेंगे। वहां लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काम जिसके निर्दोष है और हृदय शुद्ध है, क्लीन हैंड्स एंड प्योर हार्ट। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि वो आगे जाके और जैसे हमने वचन में पढ़ा है, वो और हमसे कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। इंग्लिश में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है who does not trust in an idol, who does not trust in an idol, एंड साथ में लिखा है और swear by a false God। ना, मतलब जो परमेश्वर के सामने अपने मन को या अपने प्राण को व्यर्थ की चीजों में नहीं लगाता और मनुष्यों के साथ जो धोखे के साथ जो लेना देना या डील नहीं करता। ना, यहाँ जैसे लिखा है फॉल्स गॉड के द्वारा या झूठा शपथ या कपट का शपथ वो नहीं खाता है। सो जो व्यक्तियों के साथ और परमेश्वर के साथ दोनों जगह ही इज अ मैन ऑफ ऑथेंटिसिटी। वो एक व्यक्ति है जो प्रामाणिक है, प्रामाणिकता उसके जीवन में है और हम देखते हैं कि वो सत्यता उसके जीवन में है। ही इज रियल, वो वास्तविक में, वो जहाँ भी हो, चाहे जहाँ भी हो, वो बदलता नहीं। वो ऐसा नहीं कि घर में कुछ है, बाहर में कुछ है, लोगों के सामने कुछ है, लेकिन वो सेम है। ही इज रियल टुवर्ड्स मैन एंड ही इज ट्रू टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर के सामने वो सच्चा है और लोगों के सामने वो वास्तविक है। हम देखते हैं याकूब उसका 4 अध्याय का 4 वचन में, हे परमेश्वर, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। God is talking here about spiritual adultery, आत्मिक व्यभिचार। यहाँ पर हमें मालूम है, जब बात हो रहा है कि संसार से बैर होने के बारे में, परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक मूल्य को चुकाया है। उसने एक मूल्य चुका करके हमें मोल ले लिया है। एंड नाउ वी बिलोंग टू हिम, ही हैज पेड अ प्राइस फॉर अस। उसने हमारे लिए एक मूल्य चुकाया है और अभी हम उसके हैं। वो हमारे जीवन का मालिक है। हमें मालूम है कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का दुल्हन है। वी आर मैरिड टू क्राइस्ट, हम विवाहित है यीशु मसीह के, क्योंकि अगर हम उसकी कलीसिया है तो हम उसकी दुल्हन है और हम विवाहित है। सो जब हम यीशु मसीह से विवाहित हैं, हम उसकी दुल्हन हैं, in that case, what if we go and flirt with the world? If we belong to him and if we are flirting with the world, then who we are? अगर हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं और हम दुनिया में मन बहला रहे हैं अपना,
तो इस हिसाब से हम कौन हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मिक व्यभिचार के बारे में बात हो रहा है। और जो तीसरा शब्द है जो हम देखते हैं, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में वर्णन किया, अनमिक्स्ड मोटिवेशन, बिना मिश्रित, अमिश्रित प्रेरणा। ठीक है, अमिश्रित प्रेरणा। हमने पहले भी बात किया, डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। सही कार्य को सही कारण होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। अनमिक्स्ड मोटिवेशन, अमिश्रित प्रेरणा। What does it mean? It means sincerity. It means that you are sincere. आप ईमानदार है, you are straightforward. आप सीधे हैं। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, you pray because you talk to God and you don't pray to impress people. Because जो पहला है उसमें तो अखंडता है, लेकिन वो जो दूसरा बात है उसमें कोई अखंडता नहीं है। So one has integrity and the other does not. We are more interested in image. हम छवि में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, but God's more interested in integrity. परमेश्वर को हमारे अखंडता में ज़्यादा रुचि है। We are more interested about the reputation, कि हमारा प्रतिष्ठा के बारे में हम ज़्यादा रुचि रखते हैं, but God is more interested in our character. परमेश्वर हमारे चरित्र के बारे में ज़्यादा रुचि रखता है। What is reputation? Reputation is what people think who you are. Reputation जो प्रतिष्ठा है is what everybody thinks about you. जो सब कोई आपके बारे में सोचते हैं वो प्रतिष्ठा है। But integrity, अखंडता जो है वो the real you है, वो वास्तविक में आप कौन हैं वो दिखाता है। Reputation is what you are in public. जो लोगों के बीच में आप क्या है, आपके बारे में क्या बातें हैं, वो प्रतिष्ठा है, वो reputation है। But integrity is who you are या what you are when you are alone with God. परमेश्वर के साथ जब आप एकांत में होते, अकेले होते हैं, तब आप कौन हैं, ये अखंडता है। So God is more interested in our character. परमेश्वर हमारे चरित्र में ज़्यादा रुचि रखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। Blessed are those who are pure in heart. Blessed are the man and woman of integrity. Blessed, आशीषित है वे जो जिनका जीवन में अखंडता है। मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन में हम देखते हैं, आगे लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। क्यों? क्या आशीष है, क्या धन्य है कि वे परमेश्वर को देखेंगे। They will see God. वो परमेश्वर को देखेंगे। So the very idea of seeing God, परमेश्वर को देखने का ये जो सोच है, विचार है, हम देखते हैं पुराने नियम से बहुत से परमेश्वर के जो लोग हैं, जो संत थे, जो गॉडली मैन ऑफ गॉड थे, पुराने नियम में हम देखते हैं उनकी इच्छा थी, they wanted to see God. उनकी ये इच्छा थी। लेकिन हम जैसे देखते हैं निर्गमन उसका 33 अध्याय का 18 वचन में, उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। यहाँ मूसा के बारे में बात हो रहा है और वो कह रहा है कि मुझे अपना तेज दिखा दे। हम भजन संहिता में भी देखते हैं उसका 42 अध्याय का 1 और 2 वचन, वहां पे लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। सो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से मिलने के लिए यहाँ तत्पर है। He wants to meet God. वो अपना चेहरा दिखाना चाहता है, वो परमेश्वर से मिलना चाहता है, परमेश्वर को देखना चाहता है। He wants to come into intimacy with God. वो परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता में वो आना चाहता है। और हम देखते हैं निर्गमन उसका 33 अध्याय का 20 वचन में परमेश्वर मूसा को कहता है, जब मूसा कहता है कि मुझे अपना तेज दिखा, यहाँ पे लिखा है, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। सो कोई भी परमेश्वर को देख करके, उसके चेहरे को देख करके जीवित नहीं रह सकता। सो यहाँ पर क्या है जो यीशु मसीह कह रहा है कि धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि हमने तो देखा कि जो परमेश्वर को देखेगा वो जीवित नहीं रह सकता। He cannot live. अगर वो परमेश्वर को देख ले, if he has seen God, he cannot live. So what does it mean? इसका क्या मतलब है? हम when we are in a singleness of heart
with God, जब हमारा अनडिवाइडेड हृदय है परमेश्वर के लिए और हम सही में हमारा विश्वास, we are a man and woman whose faith is authentic, हमारा सत्यता है हमारे विश्वास में, we will see God, हम उसको देखेंगे, we will see him, हम उसको अनुभव करेंगे, we will experience him, we will experience the presence of God, हम उसकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे, हम उसके सामर्थ को हम अनुभव करेंगे। They get to know the purpose of God for their lives. ऐसे लोग परमेश्वर के उनके जीवन से जो उद्देश्य है उसको अनुभव कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, उसको जान पाते हैं। और हम देखते हैं कि ऐसे लोग परमेश्वर की शांति में जीवन को जी पाते हैं। हर परिस्थिति में, हर वातावरण में, जीवन के उथल पुथल हो या शांतता हो, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो या चाहे वो तराई में हो, वो हर परिस्थिति में परमेश्वर को महसूस करेंगे। They will experience God. They will experience that He is with them. परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और उसके manifested presence, उसका प्रभावशाली जो उसका उपस्थिति है उसको वो महसूस करेंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे, उसके कार्य को होता हुआ देखेंगे हर परिस्थिति में। जैसा कि रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सब बातों में भलाई उत्पन्न करता है, वो हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के भलाई को देखेंगे। They will see God. They will see God. और यहाँ इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। They will see God. They will see God in everything, in every area of their life. They will experience Him in their life. So कलीसिया, आइए हम जल्दी से 8 characteristics या 8 बातें जो एक ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में अखंडता का जीवन जी रहा है या a person with a pure heart उसके जीवन में पाए जाना चाहिए, 8 बातों को हम देखेंगे। मेरे साथ भजन संहिता उसका 15 अध्याय में चलिए 1 से 5 वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। सो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन रहेगा उसके तंबू में, उसके पवित्र पर्वत में कौन बसने पाएगा। आइए हम यहाँ पर वो 8 बातों को देखते हैं जो हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में पाते हैं जो अखंडता का जीवन जी रहा है। सो सबसे पहला, नंबर 1, वह जो सिधाई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। नंबर 2, जो अपनी जीभ से अपमान नहीं करता और न अन्य लोगों की बुराई करता। नंबर 3, और न अपने पड़ोसी का अपमान सुनता है। नंबर 4, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। नंबर 5, पर जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। नंबर 6, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े। नंबर 7, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। हम यहाँ देखते हैं ब्याज पर नहीं देता का मतलब वो बहुत उदार है, ही इज़ अ जेनरस मैन। और आखिरी नंबर 8, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। और लिखा है यहाँ पर, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। सो अगर हमारे जीवन में ये बातें हैं तो हम भी नहीं डगमगाएंगे और वो संपूर्णता से परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे। और हम देखते हैं, इससे पहले कि हम आज के वचन को खत्म करें, बहुत जल्दी से हम चाहते हैं ये पूरे हफ्ते के लिए हमारे पास कुछ हो, कुछ क्वालिटेटिव हो जो हम करके खुद हम देखें कि क्या हम कदम उठा रहे हैं वो मन की शुद्धता के लिए। सो आई वॉन्ट टू गिव यू वेरी क्विकली 6 चेकलिस्ट, 6 बातें हैं जो हम चाहते हैं कि ये पूरे हफ्ते आप अपने जीवन में दैट यू गो थ्रू दिस चेकलिस्ट और आप देखें कि क्या आप उस शुद्ध मन पाने की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सो सबसे पहला जो नंबर है वो है बाय कीपिंग योर प्रोमिसेस। आपने जो शपथ या जो वायदा किया है उसको निभाने के लिए। ऐसे कौन से वायदे हैं जो आपने किए और आपने अभी तक नहीं निभाया है और जो आपको निभाने की जरूरत है? Have you made any promises to your children that you have not fulfilled? क्या आपने अपने बच्चों से कोई वायदा किया जिसको आपने पूरा नहीं किया?
क्या आपने अपने पति या पत्नी से कोई वायदा किया है जिसको आपने पूरा नहीं किया? क्या आपने परमेश्वर से कोई वायदा किया है जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया? सो इट डजंट मैटर that if the circumstance has changed, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था वो 8 characteristics में कि वो शपथ को पूरा करना हानि उठा करके भी. So even if it is difficult और circumstances बदल गए हैं, तब भी अगर आपने किसी को वायदा किया है, so इस हफ्ते उस वायदे को पूरा करने की कोशिश करें. Keep your promise. जो दूसरा है वो है financial integrity, आर्थिक अखंडता. So यहाँ पर it means paying your bills. The way you use your money is a test. आप किस तरह अपने पैसे को खर्च करते हैं, किस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक टेस्ट है, एक परीक्षा है. अपने आर्थिक वायदे को निभाएं, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो या वो हमारे देश के प्रति जो कर है, जो टैक्सेस है, चाहे वो जिस भी तरीके से है. Pay the bills that you have to. जो हम देखते हैं तीसरा है वो है by refusing to gossip, गपशप करने से इनकार कर देना. दिस इज रिलेशनल इंटेग्रिटी. ये रिश्ते नाते का अखंडता है. क्या हम इस लायक है कि लोग हमसे अपने बातों को शेयर कर सके, और क्या वो हमें विश्वास कर सकते हैं कि हम उनके सीक्रेट्स को, उनके रहस्यों को हम रख सकते हैं. आइए हम गपशप का हिस्सा ना बने, ना ही हम गपशप करें और ना ही हम गपशप सुने. सो आइए हम आगे बढ़ते हैं. द फोर्थ पॉइंट इज बाय फेथफुली टाइदिंग. हमारा दशवांश के द्वारा विश्वास योग्यता के साथ उस दशवांश को देने में. दिस इज स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी. ये आत्मिक अखंडता है. टाइदिंग इज अ टेस्ट ऑफ इंटेग्रिटी. जो टाइदिंग है, दशवांश देना है, वो हमारे अखंडता का परीक्षा है. वेयर एवर यू पुट योर मनी फर्स्ट, जहां भी आप पहले अपने उस पैसे को डालते हैं, दैट शोज दैट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू. सो परमेश्वर कहता है अबाउट द फर्स्ट फ्रूट्स, पहला फल ना. सो अगर हम दशवांश देते हैं, दैट इज अ टेस्ट अबाउट आवर इंटेग्रिटी. अगर हम मलाकी उसका 3 अध्याय का 8 से 10 वचन पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं. वहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ टेस्ट एंड देयर इज़ अ प्रॉमिस. वहाँ पे एक टेस्ट भी है और वहाँ पे एक वायदा भी है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कि परमेश्वर हमें आशीषित करेगा. जो 5th पॉइंट है वो है बाय डूइंग आवर बेस्ट एट वर्क. ये है वोकेशनल इंटेग्रिटी, व्यावसायिक जो अखंडता है. हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं, आइए हम पूरे ईमानदारी से कार्य करें. हम तभी सिर्फ कार्य ना करें जब कोई सुपरवाइजर या हमारा बॉस हमारे तरफ नजर कर रहा है. हो सकता है आप बोलेंगे यहाँ पे सबको ही ऐसा करता है. बाकी लोग प्रभु को नहीं जानते जिस तरह से आप जानते हैं. बाकी लोग का प्रभु के साथ रिश्ता नहीं जैसे आपका प्रभु के साथ रिश्ता है. सो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर आपको आपके पूरे दिन का तनख्वाह मिल रहा है, देन यू हैव नो राइट, हमारे पास हक नहीं है कि अपने काम में हम फाकी बाजी करें, हम अपने काम में हम आलस दिखाएं. बट लेट अस गिव आवर बेस्ट. लेट अस गिव आवर बेस्ट. अपना कार्य को हम पूरे तरीके से, हम ठीक से, अच्छे से हम करें. जो 6th जो पॉइंट है वो है बीइंग रियल विथ अदर्स. लोगों के सामने वास्तविक होना. हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 2 वचन. वहाँ लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं. So when everyone is trying to run after and is more concerned about their image, जब दुनिया को हम देखते हैं कि सब कोई जब दुनिया में कोशिश कर रहे हैं एक छवि को जीने के लिए, हमारा कोशिश होना चाहिए लोगों की स्वीकृति से ज़्यादा परमेश्वर की स्वीकृति को पाने के लिए, ये सुनने के लिए that well done my good and faithful servant. हमें बाकी लोगों के जैसे उस जीवन को नहीं जीना है. सो ऐसे समय में जब लोग बाहरी रूप रेखा के, जब लोग बाहरी तौर से
जज करते हैं और बाहरी तौर से जीवन के सारे डिसीजंस को लेते हैं, हम जान गए हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और वो एक शुद्ध मन चाहता है। सो हम कैसे जिए एक इंटेग्रिटी, एक अखंडता का जीवन ऐसे माहौल में। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसका 9 वचन, और वहां लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन का पालन करने से। सो यहाँ लिखा है ओनली बाय फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। यहाँ लिखा है बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। व्हेन वी आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, देन वी कैन लिव अ लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी। वी नीड टू लिव बाय द वर्ड, वी नीड टू स्टे इन दिस बुक। हमें इस वचन के अनुसार चलना है, तभी हम मन के शुद्ध हो सकते हैं और परमेश्वर को देख सकते हैं। आज का प्रचार, आज का वचन बांटना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए सुनना, क्योंकि अगर हम वो चेकलिस्ट देखें तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें हम चूक जाते हैं और हम गिर जाते हैं। वी मिस द पॉइंट, वी मिस द मार्क। सो आइए हम शुरुआत करें इस अखंडता के प्रति, अपने जीवन में ये अखंडता को लाने के लिए, एक शुद्ध हृदय के लिए। सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने आ करके अंगीकार करके इस बात को मान लेना कि हाँ प्रभु, हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्र में, हमारे जीवन के बहुत से एरियाज में लॉर्ड वी लैक योर इंटेग्रिटी। सो आइए हम परमेश्वर के सामने आए और हम मान ले इस बात को, और हम परमेश्वर की सामर्थ, उसकी सहायता, पवित्र आत्मा का सामर्थ को मांगे, उसके अनुग्रह को मांगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, ताकि वो कह सके कि धन्य है ये लोग, इनके मन शुद्ध है और ये परमेश्वर को देखेंगे। आइए कलीसिया, हम एक मन होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में आए। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारे हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। आइए अपने हृदय को हम खोल दे हमारे इस परमेश्वर के सामने में, और उसको हम आर पार देखने दे, और उसको हम शुद्ध और सफाई का कार्य हमारे हृदय में करने दे। परमेश्वर अपने वचन से हमारे हृदय को शुद्ध करके धो दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यार परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में, ओ प्रभु, आप हृदय को देखने वाले हमारे परमेश्वर हो। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, हमारे हृदय को आप जांच ले परमेश्वर। प्रभु, हमारे हृदय में जो कुछ भी ऐसा पाया जाता है जो आपको ग्रहण योग्य नहीं है, प्रभु आप हमारे हृदय से, हमारे जीवन से उन बातों को निकाल दीजिए। प्रभु, हमारे अंदर वो भूख दीजिए, वो प्यास दीजिए प्रभु, कि हम अखंडता का जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाए। ओ प्रभु, हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो है आपको ग्रहण योग्य होना। हमारे अंदर एक ऐसा हृदय दीजिए प्रभु जो संपूर्णता है प्रभु, जिसमें लॉर्ड अ हार्ट where there is singleness। प्रभु, एक अविभाजित हृदय जो आपकी ओर मुड़ा हुआ हो। प्रभु, आप हमारी सहायता करें, हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु। हर बार प्रभु जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर बार प्रभु जब हम वो अखंडता को दिखाने में चूक जाते हैं, प्रभु हमारा हृदय जब शुद्ध नहीं रह पाता है, प्रभु आप हमें क्षमा करें प्रभु, हमारी सहायता करें। हम अपने आप को, ये पूरे हफ्ते को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमसे बातें करते रहे प्रभु, और आपके जीवन के मार्ग में चलने में प्रभु हमारा मार्गदर्शन करे, हमारा सहायता करे, और हमें सामर्थ्य दे और अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज के वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हमने सुन लिया है, बाइबल कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आइए आज इस वचन के अनुसार हम चलने वाला लोग बन जाए। हम केवल सुनने वाला नहीं, लेकिन उसको लागू करके इस वचन के अनुसार चलने वाला लोग बन जाए। हम आशा करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष किया है, और आप इस वचन के अनुसार आपका जीवन को जिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे। अब हम अपना दान दसवां के द्वारा परमेश्वर को आराधना करेंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इतना आशीष दिया, तेरे अनुग्रह दिखाया, तूने हमें
वो सुरक्षा दिया प्रभु, और प्रभु हमें हर एक बीमारी से हमें बचा के रखा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें सहायता किया कि आज सुबह हम एक साथ मिलकर तेरे आराधना कर पाए। अब हम इस दान और दसवां के द्वारा तेरे आराधना करते हैं। हमारा हृदय को प्रभु तैयार करे, ताकि हम प्रभु खुशी से आनंदित के साथ ये दान और दसवां हम देने वाले लोग बन जाए। प्रभु जी, इस दान और दसवां को तेरे राज्य बढ़ाने में प्रभु आप इस्तेमाल करें। देने वाले सब भी हाथों को प्रभु आप आशीष दें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा कलीसिया का डिटेल आ रहा होगा। उसमें आप ऑनलाइन के माध्यम से डायरेक्ट अपना दान और दसवां डाल सकता है। अगर यदि आपको ऑनलाइन के द्वारा डालने के लिए मुश्किल है, तो आपने जो अलग किया हुआ आपका दान और दसवां को अपना भाई एलेक्स को कॉल करके आप बता सकता है, ताकि हम हर संडे का रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकें। मेरे प्रियो, हम इस बात को आप सबके सामने में रखना चाहते हैं। भले हम लोग कलीसिया एक फिजिकली हम लोग मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कलीसिया का हर एक एक्टिविटीज़ हम लोग ऑनलाइन इस सोशल मीडिया के द्वारा हम कंटिन्यू कर रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर शाम का हम लोग जूम में मिल रहा है, और 7 से 8 7 बजे से 8 बजे तक हम लोग प्रेयर मीटिंग होता है, और थर्सडे को बाइबल स्टडी होता है। हम इस बात को हम कहना चाहता है कि आप भी उस जूम के लिंक के द्वारा हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे शाम को हमारा साथ जोड़ सकता है। और साथ ही साथ में सप्ताह के बीच में हम लोग डिसाइपलशिप का जो 1 घंटा को लेकर हम लोग अलग अलग लोगों को कर रहा है। हम ये फ़ोन कॉल के द्वारा करते हैं। तो आप, यदि आपको पर्सनल डिसाइपलिंग अभी तक अपने जोड़ा नहीं है, आप इसमें जोड़ना चाहता है, तो आपका स्क्रीन में आए हुए नंबर से हमें संपर्क कर सकता है, ताकि आपको भी पर्सनल डिसाइपलिंग में आगे बढ़ा सके। हम सब परमेश्वर का वचन का प्रभु स्टूडेंट्स बनना है और उसमें आगे बढ़ना है। हम एक दूसरे से सीखता है। तो परमेश्वर ने जैसे कहता है, जाकर हर एक जाति को चेला बनाओ। आए हम एक कलीसिया होने के नाते हम इस चेले बनाने का जो मूवमेंट जो उसको आगे बढ़ाए। हम अपना आप को शामिल होते हुए परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए हम इस महान आदेश को हम पूरा करने वाला लोग बन जाए। साथ ही साथ में हम हर फ्राइडे को सुबह 10 बजे से हमारा फास्टिंग प्रेयर, ये भी फ़ोन कॉल के द्वारा होता है। कॉन्फ्रेंस कॉल में आप उसमें जोड़ना चाहता है तो हमें ग्रुप्स में अपना मैसेज डाल सकता है हर फ्राइडे सुबह को, ताकि आपको हम कॉल कर सके, हम फास्टिंग प्रेयर में साथ में हम लोग प्रार्थना कर सकें। सो मेरे प्रियो, ये बात को हम आपके सामने में रखते हैं ताकि आप भी इस एक्टिविटीज़ में शामिल हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबको बहुतायत से आशीष दे। हम इस तरह नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका सुरक्षा बने रहे। जय मसीह की।